नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर अलंकार अंबादास रामटेके और मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं और नागपुर में काम करता हूं। आज हम वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के उपलक्ष्य में जोड़ों की समस्याएं, जोड़ों का घिसाव यानी कि आर्थराइटिस के बारे में जानकारी साझा करेंगे। हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं और हड्डियों के बीच में जोड़ होता है। जहां दो हड्डियां एकत्र होती हैं उसे जोड़ कहते हैं। तो वो जोड़ में हड्डियां मुड़नी चाहिए। तो अब ये जो मुड़ने की स्थिति है इसमें हड्डियों में घर्षण न हो, इसीलिए हड्डियों के ऊपर एक आवरण होता है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज, एक गद्दा होता है। किसी भी कारण से अगर ये गद्दा घिस जाए यानी घुटनों की रक्षा करने या जोड़ों की रक्षा करने वाला ये जो आवरण है या गद्दा है ये घिस जाए, इसे हम आर्थराइटिस कहते हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। आर्थराइटिस कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो उम्र के हिसाब से होने वाला जोड़ों का घिसाव, इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जैसे उम्र के साथ चश्मा लगता है, बाल सफ़ेद होते हैं और कभी कभी लोगों के दांत गिर जाते हैं, उसी तरह उम्र के साथ साथ जोड़ों के ऊपर ये जो रक्षा करने वाला आवरण होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं वो भी घिस जाता है समय के साथ। आमतौर पर 60 से 65 साल की उम्र में 100 में से 50 लोगों के कुछ ना कुछ मात्रा में जोड़ घिस जाते हैं, इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये पहले प्रकार का आर्थराइटिस है। दूसरे प्रकार का और एक आर्थराइटिस होता है जिसे हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस सामान्य भाषा में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो स्त्रियों में ज़्यादा होती है। जैसे 4 स्त्रियों में होती है तो 1 पुरुष में होती है और इसमें 15 साल से 45 साल की महिलाओं में ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। इसमें हाथ की उंगलियां जिसको हम स्मॉल जॉइंट्स कहते हैं, जैसे हाथ के पंजे या पाँव के पंजे, इनमें दर्द सूजन उत्पन्न होता है। इसके अलावा जो प्रमुख जोड़ हैं जैसे घुटना, कूल्हा या कंधा, इसमें भी सूजन आती है और कुछ समय के बाद ये जो कार्टिलेज नाम का रक्षा करने वाला आवरण होता है ये नरम होता है और नष्ट हो जाता है बीमारी की वजह से। इस बीमारी को हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा और बहुत सारे आर्थराइटिस के प्रकार हैं, जैसे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस छोटे जोड़ों में होता है और शरीर से दूर होता है, मध्य रेखा से दूर, उस तरह एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस शरीर के मध्य रेखा के आसपास जो जोड़ होते हैं, खासकर गर्दन के, कमर के, पीठ के, इन जोड़ों में होता है और कूल्हों के जोड़ों में ज़्यादा प्रकाश होता है। इसी के अलावा और कुछ रेयर बीमारी है, जैसे गाउट होता है जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और उसके अलावा कुछ रेयर फॉर्म्स ऑफ आर्थराइटिस भी होते हैं। तो आर्थराइटिस जो है वो जोड़ों को नष्ट कर देता है। अब ये जोड़ों की जो रक्षा करने वाली गद्दी है या आवरण है, जब वो नष्ट हो जाता है तो जोड़ सामान्य रूप से काम नहीं कर सकते। जब ये जोड़ सामान्य रूप से काम नहीं कर सकते तो दैनिक जीवन की गतिविधियों में दर्द या बाधा उत्पन्न होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो घर के बाहर चलने में तकलीफ होता है, उसके बाद तो घरेलू जीवन में भी तकलीफ होती है। जैसे बेडरूम से बाथरूम, जब अगर आर्थराइटिस बढ़ जाता है तो बेडरूम से बाथरूम जाते जाते भी दर्द होता है, घर में कुर्सी पे उठते बैठते वक्त दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त दर्द होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जिस उम्र का है उस उम्र का सामान्य व्यक्ति जो सारी गतिविधियां कर सकता है वो सारी गतिविधियां करने में आर्थराइटिस के मरीजों को बहुत तकलीफ होती है। वो दैनिक जीवन की यानी रोज़मर्रा की गतिविधियां नहीं कर सकते, अपना खुद का ध्यान रखने में भी उनको तकलीफ होती है। जैसे बाजार जाके सामान लाना है तो वो खुद नहीं कर पाते, तो ऐसे में उनको दर्द होता है, जोड़ जाम हो जाते हैं, जोड़ स्टिफ हो जाते हैं और इसके अलावा उनके दूसरों के ऊपर वो परावलंबी हो जाते हैं। जैसे अपना काम खुद नहीं कर सकते तो उन्हें छोटी छोटी गतिविधियों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। सबसे प्रमुख लक्षण है दर्द। सबसे पहले तो जोड़ों में दर्द होता है, उसके अलावा जोड़ जाम होने लगते हैं यानी स्टिफ होने लगते हैं, जोड़ मुड़ते नहीं है। उसके अलावा चलने में दर्द होता है, दैनिक जीवन की गतिविधियों में, दैनिक जीवन के कार्यकलापों में दर्द होता है। उसके अलावा जोड़ों में सूजन आती है, चलने फिरने में कठिनाई होती है। ये प्रमुखता से, कभी कभी जोड़ों में आवाज़ भी आती है। आर्थराइटिस होने के बाद अगर आप दैनिक जीवन की गतिविधियों में खुद को असमर्थ पाते हैं या दैनिक जीवन की गतिविधियों में आपको दर्द या पीड़ा उत्पन्न होती है तो आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए। शुरुआत में कई बार अगर छोटी मोटी दर्द की दवाएं लेने से या घर के नज़दीक के डॉक्टरों को दिखाने से आपका दर्द कम होता है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर
नियमित इलाज लेने से भी अगर आपको तकलीफ कम नहीं हो रही है, जोड़ों की सूजन कम नहीं हो रही है, आप चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो आपको तुरंत एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। सभी प्रकार के आर्थराइटिस का आज मॉडर्न मेडिसिन में यानी आधुनिक वैद्यक शास्त्र में सभी प्रकार की बीमारियों के लिए हमारे पास इलाज के विकल्प उपलब्ध हैं। जैसे दर्द निवारक दवाएं आपको दी जा सकती है। कभी कभी जैसे बुजुर्गों में जोड़ों की समस्या है या जिनका वजन अधिक है, उनके जोड़ों के ऊपर अधिक भार आ रहा है, तो हम जोड़ों के ऊपर लोड कम करने के लिए या भार कम करने के लिए वजन कम करने की सलाह देते हैं। व्यायाम कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं और दर्द की दवाएं आपको दे सकते हैं। पैदल चल के, स्विमिंग करके, साइकिलिंग करके आप जोड़ों का ध्यान रख सकते हैं। यदि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियां हैं तो आप रूमेटोलॉजिस्ट यानी वात विकार के डॉक्टरों के पास जाके सलाह ले सकते हैं। यदि उसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाई आ गई है, यदि सारे प्रयत्न करके भी अगर आपके जोड़ अधिक मात्रा में घिस गए और आपको दवाइयों से और व्यायाम से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर आपको मेरे जैसे किसी सर्जन के पास जाके उनकी सलाह लेनी चाहिए कि क्या आपको जोड़ बदली करने के ऑपरेशन की आवश्यकता है। और अगर बहुत ज़्यादा आपकी बीमारी बढ़ गई है और जोड़ घिस गए हैं और दवाओं से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम आपके जोड़ बदली करने के ऑपरेशन भी कर सकते हैं। हमें अपने जोड़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। अपने जोड़ों का ध्यान रखने के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने शरीर का वजन कम रखें, अपने आहार पे ध्यान रखें, तली हुई चीज़ें, चर्बी युक्त चीज़ें कम मात्रा में खाएं, मिठाइयाँ कम मात्रा में खाएं, नियमित व्यायाम करें, हरी सब्जी, ताज़े फल नियमित रूप से खाएं, धूप का सेंक लें, अपने जोड़ों की रक्षा करें। व्यायाम करने के लिए पैदल चलना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना आपके लिए अच्छे व्यायाम है। स्पोर्ट्स इंजुरीज से बचें, एक्सीडेंट्स से बचें। जैसे अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो भी आपके जोड़ों में चोट लगती है तो जोड़ खराब हो सकते हैं। इसके अलावा कूल्हों के जोड़ों के लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि जिनको सिकल सेल की तकलीफ है, उनके कूल्हे अधिक मात्रा में खराब हो सकते हैं, तो उन लोगों ने सिकल सेल क्राइसिस में नहीं जाना चाहिए, नियमित रूप से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके अलावा यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो ये आपको आश्चर्य होगा जान के कि शराब के सेवन से आपके कूल्हे भी खराब होते हैं, तो नियमित मात्रा में शराब का सेवन करें या तो शराब का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें।